सिंगरौली मोरवा बस स्टैंड फल मंडी के समीप आज चेतावनी सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता सिंगरौली के पूर्व विधायक रामलल्लू बैस ने की है। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अमित तिवारी, सुशीला सिंह, राजेश गुप्ता, करुणा विश्वकर्मा, रंजीत शर्मा, विनोद कुरवंशी, संजीव वसिया, विमल गुप्ता समेत अन्य ने सभा को संबोधित करते हुए एनसीएल प्रबंधन की दोहरी नीति के विरोध में जमकर भड़ास निकालते हुए एनसीएल प्रबंधन को चेतावनी देते हुए लोगों के बीच अपनी बातें रखी। पूर्व विधायक रामलल्लू बैस ने अपने उद्बोधन में कहा कि यदि मोरवा की जनता एकजुट रहेगी तो एनसीएल को झुककर संपूर्ण लाभ देना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा विधायक रहते हुए सभी विस्थापन में पट्टेधारकों समेत शासकीय भूमि पर बसे लोगों को एक समान लाभ दिलाया गया है। इतना ही नहीं, वार्ड क्रमांक 10 में हुए विस्थापन के दौरान भी एनसीएल प्रबंधन द्वारा ही सभी को समान आंकते हुए विस्थापित मानकर एक समान मुआवजा दिया गया, परंतु अब एनसीएल प्रबंधन दोहरी नीति अपना रहा है। पूर्व विधायक ने एनसीएल पर आरोप लगाते हुए यहां कहा कि एनसीएल प्रबंधन कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़कर सभी का नापी में कम रेट लगाकर कम मुआवजा बांटने की फिराक में है। सभा के माध्यम से एनसीएल को चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर 10 दिन के अंदर बैठक कर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो एनसीएल मुख्यालय, कोल माइंस एवं कोल डिस्पैच बंद किया जाएगा। मैं कहता हूँ अच्छी है तो आज कैसे खराब हो गई। आज हम तो यही कहेंगे कि मध्य प्रदेश शासन की नीति 2002 को मैं ज्यादा प्रभावशाली मानता हूँ कि जनता के प्रति वह जवाबदेह है। साफ साफ लिखा है कंडिका 231 में, जिस प्रकार पट्टेदार को लाभ दिया जाएगा उसी प्रकार शासकीय भूमि अतिक्रमित भूमि पर भी बसे लोगों को दिया जाएगा। हमारे पास है सीएमडी साहब को मैंने खुद कापी दिया हूं। और यही भर नहीं, 2013 का अधिनियम में भी है, वन भूमि, राजस्व भूमि पर जो बसे लोग हैं उनको भी दिए जाएंगे। हम अभी दिल्ली गए थे, जब मंत्री जी से मिला था तो मैंने मंत्री जी को बताया था कि नियम के तहत ही मैं बात कर रहा हूं। आपके सीएमडी साहब नीचे के अधिकारियों को क्या काम देते हैं वो उल्टा काम करते हैं। एक आदमी सीएमडी साहब क्या कर लेंगे वो उल्टा सीधा उनको बता पढ़ा के उल्टा सीधा चले जाते हैं। ये भी बात है। अब सीएमडी साहब काम तो देखते नहीं, जो राजस्व विभाग है वो देखता है। राजस्व विभाग का पल्ले झाड़ो, जल्दी करो यार, जल्दी नोटिस बनाओ, घर नापी करो, इनको भगाओ। ऐसे कैसे चलेगा तो भगा दोगे आप। आज भूमि वाली भूमि एग्रीमेंट की भूमि पर जो लोग बसे हैं उनको भी आप विस्थापित मांगे। विस्थापित मानकर जो विस्थापितों को जो सुविधा आप दे रहे हैं, जो लाभ दे रहे हैं, वही लाभ उनको दिया जाए, और तो कुछ नहीं मांग रहे। ये कौन सी बड़ी बात है? 10 नंबर में आपने दिया है, अभी तुरंत अभी दे भी रहे हैं। अभी तुरंत 54 लोगों को मिला है इसका लाभ। अब नीति कैसे बदल गई इतने दिनों में? ये अपने हिसाब से सारी नीतियां बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। ये अपने हिसाब से किताब निकाल रहे हैं, उसमें जो इनको मुफीद लगता है उतना उठा लेते हैं, बाकी चीजें छोड़ देते हैं। यही चल रहा है। अभी तक इन्होंने तय नहीं किया है, न बसाहट का है। शहर उजड़ रहा है तो शहर बसना चाहिए, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। रोजगार लोगों को छीन रहा है, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। भैया हमारा घर उजड़ रहा है, मकान नहीं। घर मतलब समझते हैं, घर तब बनता है जब दिन मिलते हैं, मकान तब मिलता है जब ईंट मिलती है। दोनों में अंतर है। तो हमारा तो घर उजड़ रहा है, हम तो अपने घर के एक एक कोने से, एक एक चीजों से प्यार करते हैं। हम वो त्याग रहे हैं। राष्ट्रहित में हमने कहा कि ठीक है, हम आपको छोड़ देंगे। हम अपने समाज की बलि दे रहे हैं, अपने घर की बलि दे रहे हैं, हम अपने परिवार की बलि दे रहे हैं, हम अपने बच्चों के शिक्षा की बलि दे रहे हैं, हम अपने रोजगार की बलि दे रहे हैं। ठीक है, तो आप भी हमारा सहयोग कीजिए ना। आप चाल क्यों खेल रहे हैं? आप बार बार चाल खेलने में लगे हुए हैं। इतने भी शातिर नहीं है आप कि आपको हम लोग समझ ना पाए। इतने शातिर नहीं है।
अब आप हमको बताइए कि ये बच्चे जो निकलेंगे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो कॉलेज गोइंग हैं, उनकी क्या व्यवस्था होगी? इतने सारे बच्चों का एडमिशन कहाँ हो पाएगा? कुछ सोचा है आपने?